हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा बिजनेस न्यूज़ एनालिसिस होगा सफदरजंग हॉस्पिटल के वेटिंग हॉल से। तो एक्चुअली वीडियो करना बहुत ज़रूरी था और इस वजह से मैंने सोचा चाहे वीडियो 5 ही मिनट का बने बट वीडियो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा ये इनिशिएटिव काफ़ी पसंद आ रहा है। तो उसके चलते मुझे लगा मुझे ये कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के अपना बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, वो ये कि विदेशी निवेशकों ने बढ़ाया दांव। जी हाँ, FIIs इस वक्त जो भी आप मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल जो देख रहे हो ना, जिस तरह से मार्केट में शेयर्स में खरीदारी हो रही है ना, तो इसमें मेजर पार्ट वापस आते हुए FIIs का है। और सेंसेक्स फिर हुआ 82,000 के पार। ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है शेयर मार्केट के लिए, रिकवरी के लिए। और देखिए, सितंबर 2024 के बाद मई में FII ने सबसे ज़्यादा किया निवेश। तो डेफिनेटली FIIs अगर जा रहे थे मार्केट से तो मार्केट लगातार गिर रहा था। प्रॉफिट बुकिंग का दौर पहले FII और उसके बाद DII में शुरू हो गया था, जो 2024 के लास्ट तक हमने देखा। लेकिन अब जब मिड 2025 आते आते FIIs ने खरीदारी शुरू कर दी है, तो ये मार्केट के लिए एक रिकवरी का संकेत है। आपको भी बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में अब पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए। इंडिगो में 3% हिस्सा बेचने की तैयारी। इंटरग्लोब एविएशन के प्रवर्तक मिस्टर राकेश गंगवाल फिर से, जिस भी पर्सन के पास इंडिगो का शेयर है उसको ये न्यूज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है कि इनके जो प्रमोटर ग्रुप है ना, मिस्टर राकेश गंगवाल, वो फिर से इस कंपनी के शेयर में इस कंपनी में अपना 3.4% हिस्सा बेच रहे हैं, जो इंडिगो के शेयर के लिए अच्छा नहीं है। शेयर में आप एक गिरावट देख पाएंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करूं तो फिलहाल इंडिगो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रांड बन चुका है। अगर बात करें पैसेंजर एयरलाइन को लेके, सबसे पसंदीदा जो एयरप्लेन्स और जो टिकट, इनका जिस तरह का टिकट स्ट्रक्चर है ना, तो उसके चलते इंडिगो, और इनफैक्ट वर्ल्ड का 5th और वर्ल्ड का शायद 4th टॉप मोस्ट ब्रांड भी इंडिगो इस वक्त है। तो डेफिनेटली अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको नहीं डरना चाहिए। लेकिन हाँ, एक शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा सा मार्केट में इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। PC ज्वेलर्स पे एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि PC ज्वेलर्स को 94 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ। तो डेफिनेटली जो PC ज्वेलर्स का शेयर आपने भी थोड़ा गिरते हुए देखा था, इस न्यूज़ के साथ वो कहीं ना कहीं आपको संभलते हुए दिखाई देगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी खरीदारी की जानी चाहिए या नहीं, तो ये कहने में अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में पोजीशन बनानी है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जोमेटो के शेयर पे। देखिए, जोमेटो का नाम चेंज हो गया, इस वक्त इटर्नल लिमिटेड हो गया, और बड़ी बिकवाली से पहले इटर्नल पर दबाव। मैं बार बार कह रही हूँ, इटर्नल कहो या जोमेटो कहो, ये टाइम इस शेयर को बाय करने का बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप अगर लॉन्ग प्रॉफिट्स पे हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करनी चाहिए। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझना है, लेकिन जिस तरह का चार्ट पैटर्न और जिस तरह का कंपनी के फंडामेंटल्स, अगर पी रेशो की बात करें, बहुत ही हायर साइड पे, बहुत ही ज़्यादा हायर साइड पे इस वक्त कंपनी का पी रेशो। और उस केस में अगर आप इतने हायर पीज पे कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहोगे और फिर सोचते हो कि प्रॉफिट क्यों नहीं होता, तो प्रॉफिट ऐसे नहीं बनता। बहुत सारी फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। FPI निवेश की सीमा घटाएगी कंपनी। FPI निवेश की सीमा घटाने के कदम से शेयर पर बिकवाली का दबाव पड़ा, और मैं आपको बता रही हूँ 200 रुपये के लेवल्स जोमेटो के शेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर 200 से नीचे शेयर गिरता है ना, तो मुझे डर है यहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद इस शेयर में जितना बड़ा आप स्टीप करेक्शन देखेंगे ना, जो बबल बना हुआ है ना इस शेयर में, वो बबल कहते हैं ना, फट जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा स्टीप करेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। FPI निवेश सीमा 75 से घटा के 49.5% करने का फैसला किया गया, और यही बड़ी बात है जो कंपनी के शेयर पे इतना दबाव है, और कंपनी के शेयर में इस वक्त बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। इसका जो ऑल टाइम हाई था, लोगों ने वहां जाके इस शेयर को बाय किया है। 304 पे के आसपास इस कंपनी का ऑल टाइम हाई था। फंड आज करीब 2500 करोड़ रुपए के 10.9 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। अगर इतनी बड़ी बिकवाली जोमेटो के शेयर में होती है ना, तो आप मान के चलना कि जोमेटो के शेयर में आप, वो कहते हैं ना कि 10, 20, 30, 50% तक का भी करेक्शन, मैं ये नहीं कह रही कि करेक्शन होगा, बट यस, आप देखिएगा कि बहुत आपको स्टीप करेक्शन का सामना इस तरह की न्यूज़
करवा सकती है। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ सारे के सारे कंज्यूमर स्टॉक्स के लिए और सारे के सारे केमिकल स्टॉक के लिए। और केमिकल स्टॉक में अगर बात करूँ तो एग्रो केमिकल स्टॉक, मॉनसून आ गया है और ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही हाईलाइट होगा। और जहाँ भी जब भी जिस भी न्यूज़ पे एग्रीकल्चर सेक्टर हाईलाइट होगा ना, चाहे वो बजट की बात करें चाहे वो मॉनसून की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको एग्रो केमिकल के सेक्टर्स, एग्रो केमिकल के शेयर्स में भारी उठापटक नहीं कहूँगी, इनफैक्ट बहुत सारे शेयर्स में तो बहुत अच्छी चाल आ भी चुकी है। लेकिन अभी भी अगर आपके पास आप लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकती हूँ, अगर आप अब लेने का मन बना रहे हैं तो शायद बहुत देर हो गई है। एग्रो केमिकल के शेयर्स बहुत ज़्यादा एक बड़ी रैली इनफैक्ट दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपको किसी तरह की एंट्री का प्लान है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इतने ज़्यादा चलने के बाद शेयर में कुछ बहुत ज़्यादा, हाँ अगर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती है तो आप फंस जाओगे, बस दिक्कत यहाँ आती है। तो ज़रा सोच समझ के, लेकिन हाँ जिन्होंने नीचे से एग्री केमिकल के शेयर्स लिए हुए हैं उनके लिए डेफिनेटली मॉनसून से भी बड़ी खुशी का टाइम है। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे बात करना चाहेंगे। आज का अहम शेयर कैमलिन फाइन साइंस, मैं इस स्टॉक में लगभग 120 रुपये से इन्वेस्टेड हूँ और फिलहाल ये शेयर ने बहुत ही शार्प रैली दी और बहुत ही कम टाइम में। आप देख रहे हो कि जो लास्ट इसकी क्लोजिंग थी लगभग मतलब इसी साल में शेयर ने, इसी साल नहीं इनफैक्ट 2 से 3 महीने में इस शेयर ने 70% की ग्रोथ दी है। लेकिन ये वाले प्राइसेस अब लेने वाले शायद नहीं रहे हैं अनटिल अनलेस आपको ट्रेडिंग पैटर्न, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की समझ नहीं है ना। इतने भागे दौड़े हुए शेयर में आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस स्टॉक में 120 रुपये से एंटर्ड हूँ और जल्दी ही मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग प्लान करूँगी। कहीं भी और किसी तरह का इसमें और बाय करने के बारे में इतने हाई लेवल्स पे शायद मैं नहीं सोच सकती। नेक्स्ट बात करेंगे BEML के शेयर पे, टॉप गेनर अमंगस्ट ए ग्रुप कंपनीज, 3700 प्रीवियस क्लोज था और 15% का अपसाइड इस शेयर ने दिया। बहुत ही शानदार। BEML का शेयर एक्चुअली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिफेंस बजट को लेके है ना, तो उसके चलते भी BEML काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड और शायद इसी वजह से इस शेयर में इतना अच्छा आपको अभी अपसाइड देखने को मिला। लेकिन हाँ, अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म का है और अगर आप इस स्टॉक में एंट्री करने जा रहे हैं तो आपको थोड़े मार्केट करेक्शन का वेट ज़रूर करना चाहिए। कभी भी इतने भागते दौड़ते स्टॉक में फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चलते आपको स्टॉक में बाइंग मैं तो नहीं करती हूँ। अगर आप करेंगे तो आप शायद पछताएंगे। डिविस लेबोरेटरीज के बारे में बात करूँगी, हिट्स ऑल न्यू टाइम हाई। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मार्केट की रिकवरी शुरू हो गई है। सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स ने अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करना शुरू कर दिया है और इसी के चलते डिविस लेबोरेटरी जैसा शेयर, जो बहुत ही एकदम कहते हैं ना प्रीमियम स्टॉक्स में से है, जो शेयर मार्केट के बहुत बड़े नामी गिरामी कंपनीज है ना, उनमें से है। और इस तरह के शेयर में 4% का अपसाइड होना बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली जो भी इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर है। बट येस, बाइंग करने से पहले अपना फंडामेंटल और अपना टेक्निकल रिसर्च ज़रूर करें। अगर आप मेरा वो प्रोसेस जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से टेक्निकल और मैं किस तरह से फंडामेंटल रिसर्च करती हूँ, मैं किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करती हूँ, तो उसके लिए मेरे बहुत ही फैंटास्टिक क्लासेस चल रही हैं। सैटरडे और संडे का मेरा बैच चल रहा है। बहुत ही नॉमिनल सी फ़ी है और उस फ़ी में मैं आपको सिखाऊंगी अपना तरीका कि मैं किस तरह से ट्रेड लेती हूँ, मैं किस तरह से स्टॉक्स में एंट्री करती हूँ, मैं किस तरह से स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करती हूँ। अगर आप भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी क्लासेस में तो मेरे दिए गए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास, आज की न्यूज़ बस इतनी ही रहेंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।